श्री राम जय राम जय जय राम। 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 सच्चिदानंद भगवान की जय। आज हम भगवान की अनंतता पर चर्चा करने जा रहे हैं। कल हम लोग भगवान की व्यापकता के ऊपर चर्चा कर रहे थे। आज हम ये चर्चा कर रहे हैं भगवान अनंत है। रामायण की चौपाई भी कह रही है, व्यापक व्याप्य अखंड अनंता अनुभव गम्य भजे जेहि संता। व्यापक तो है ही, पर वो अनंत भी है। अनंत का मतलब होता है जिसकी किसी भी चीज का कोई अंत नहीं है। जैसे कहा, विष्णु कोटि समपालन करता रुद्र कोटि सत सम संहरता। तीरथ अमित कोटि सम पावन नाम अखिल अगपू गुण सावन। विधि सत कोटि सृष्टि निपुणाई। ब्रह्मा जी जो इस संसार की रचना करते हैं, तो ब्रह्मा जी में जो सृष्टि रचना की निपुणता है, जो समझ है, भगवान में 100 करोड़ों ब्रह्मा माने अनगिनत ब्रह्मा हो, उनसे भी ज्यादा इस सृष्टि को रचने की सामर्थ्य भगवान में है। और आप भागवत में सुनते हैं, जब ब्रह्मा जी ने भगवान के बछड़े और ग्वाल बाल चुरा लिए, तो भगवान स्वयं ही बछड़े बन गए और स्वयं ही ग्वाल बाल बन गए थे। इतना ही नहीं, उनके रूप, स्वभाव, रंग ढंग, उनके हाथ में छींके छड़ी जैसे थे, उनकी बोलचाल सब कुछ जैसा था, भगवान वैसे के वैसे ही बन गए थे। और ब्रह्मा जी जब देखने के लिए आए कि ये सही है कि वो सही है, तब भगवान ने ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया कि ब्रह्मा जी, सही तो कुछ भी नहीं है, सही तो सिर्फ मैं हूँ जिसने तुमको भी बनाया है। इसीलिए तुम अपनी मर्यादा में रह करके मेरी आज्ञा का ही पालन करो, इसी में तुम्हारा कल्याण है। तो विधि सत कोटि सृष्टि निपुणाई। 100 करोड़ ब्रह्मा से भी ज्यादा उनमें सृष्टि रचना की चतुराई है, भगवान में समझ है। और कहा, विष्णु कोटि सम पालन करता। अनंत ब्रह्मांड है, कोई गिनती नहीं है। रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। जैसे आप सुबह सुबह खिड़की में देखते हैं, जब सूर्य की रोशनी प्रवेश करती है, तो उसमें कितने सारे धूल के कण जिगजैग मूवमेंट करते हुए दिखते हैं। ऐसे ही भगवान के एक एक रोम कूप में अनगिनत ब्रह्मांड घूमते रहते हैं। तो हर ब्रह्मांड के एक ब्रह्मा, हर ब्रह्मांड के एक विष्णु, हर ब्रह्मांड के एक शंकर हैं। पर भगवान के लिए क्या कहा गया है? विष्णु कोटि सम पालन करता। करोड़ों विष्णु में जो पालन करने की शक्ति है, वो शक्ति स्वयं भगवान में है। मने अनगिनत विष्णुओं से भी
ज्यादा सृष्टि पालन करने की सामर्थ्य भगवान रखते हैं। और रुद्र कोटि सत संहर्ता, करोड़ों शंकर, क्योंकि शंकर भगवान सृष्टि का प्रलय करते हैं, तो करोड़ों शंकर में जो सृष्टि को की प्रलय करने की जो सामर्थ्य है वह स्वयं भगवान में है। भागवत में एक जगह लिखा हुआ है, दुनिया में जितने गुरु हैं वो सारे गुरु मिलकर के भी एक जीव पर कृपा करना चाहें तो भी वो उतनी कृपा नहीं कर सकते जो भगवान की कृपा के 10,000 में अंश की भी बराबरी कर सके। इसलिए भगवान को कहा कि वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरुम। सच में भगवान ही सब गुरुओं के गुरु हैं, क्योंकि समस्त गुरुओं में मिलकर के कृपा करने की जो सामर्थ्य है वो भगवान की कृपा के 10,000 में अंश की बराबरी नहीं कर सकता। इसीलिए भगवान की हर क्रिया को अनंत कहा जाता है, भगवान को अनंत कहा जाता है। तीर्थ अमित कोटि संपावन, जितने तीर्थ दुनिया में हैं वो सभी पवित्र करने वाले हैं। इसलिए हम सभी लोग तीर्थ यात्रा करते हैं, पर भगवान को अगर देखा जाए तो भगवान अनगिनत तीर्थों से भी ज्यादा पवित्र करने की सामर्थ्य रखते हैं। नाम अखिल अघ पूग न सावन, भगवान का जो नाम है वो आदमी छोटे बड़े तरह तरह के पाप करता है, एक जन्म में नहीं हर जन्म में आदमी पाप करता है, पर भगवान के नाम में ऐसी सामर्थ्य है कि भगवान का नाम समस्त पापों को मिटा सकता है, मिटा देता है। तो भगवान की हर चीज अनंत यहाँ पर कही जा रही है। जब भगवान अर्जुन को अपना विराट रूप दिखा रहे थे तो अर्जुन देख करके आश्चर्य में डूब गए। भगवान हंस करके कहने लगे, अर्जुन अथवा बहुनेतेन किम ज्ञातेन तवार्जुन विष्टाभ्यम इदम कृत्सनम एक आंसेन स्थितो जगत। अरे अर्जुन, ये जो तुम देख रहे हो इतना सब कुछ नहीं है, ये तो मेरे एक अंश में स्थित संसार है जो मैंने तुमको दिखाया है। तो जैसे मेरी कोई सीमा नहीं है, ऐसे ही संसार की भी कोई सीमा नहीं है। ये तो जो तुम देख रहे हो दृश्य, जिसको देख करके तुम्हें आश्चर्य हो रहा है, ये सारा दृश्य जगत मात्र मेरे एक अंश में स्थित है। इसलिए भगवान को अनंत कहा जाता है। राम अनंत अनंत गुणानी जन्म कर्म अनंत नामानी जल सीकर महि रज गन जाई रघुपत चरित न बरन सिराही। भगवान राम अनंत अनंत गुणानी, भगवान अनंत हैं, भगवान के गुण भी अनंत हैं, भगवान के जन्म भी अनंत हैं, भगवान के कर्म भी अनंत हैं। सब कुछ गिना जा सकता है, हर चीज की थाह पाई जा सकती है, पर भगवान की किसी भी विषय को लेकर के, चाहे उनके गुण ले लो, चाहे उनका नाम ले लो, चाहे उनका रूप ले लो, चाहे उनकी लीलाएं ले लो, चाहे उनकी सामर्थ्य ले लो, चाहे उनकी समझ ले लो, चाहे उनका ऐश्वर्य ले लो, चाहे उनका बल ले लो, कुछ भी ले लो, भगवान की किसी भी, चाहे उनकी कृपा करुणा दया ले लो, भगवान की किसी भी चीज की कोई था नहीं पा सकता। पर हाँ, इतना जरूर है, इन अनंत भगवान से जो जुड़ जाता है वो भव सागर की थाह जरूर पा जाता है, और इस संसार सागर से पार होकर के भगवान के उस क्षेत्र में, उस अनंत परमात्मा में अपना अंत करके धन्य हो जाता है, सफल हो जाता है, और इसकी जो ये जीवन की यात्रा अनंत काल से चल रही है, ये परम विश्रांति को प्राप्त हो जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग सुनते रहिए।